ये लीजिए सर आपकी कोल्ड ड्रिंक। अरे सुमित, तरुण, कैसा है मेरे भाई? मैं एकदम बढ़िया भाई। तू बता, तू तो यार बहुत सालों बाद मिला है आज मुझे। तरुण, ये कौन है? ये मेरे बचपन का दोस्त है सुमित। और सुमित, ये तेरी होने वाली भाभी रिद्धि। हाय रिद्धि। वो 2 कौड़ी के वेटर अपनी औकात में रहे, समझा? कॉल मी मैम। अरे तू इसकी बातों को छोड़, तू मुझे ये बता कि तू यहाँ कर क्या रहा है? अंकल का अच्छा खासा बिजनेस था, सब कुछ इतना अच्छा था, उसके बाद तू इस होटल में वेटर की जॉब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई क्या बताऊं, जिंदगी में कुछ चीजें बहुत ज्यादा गलत हो गई मेरे साथ। पापा का बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, पर पापा को बहुत ज्यादा लॉसेज होने लगे। उसकी वजह से बैंक से लोन लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद पापा चले गए। तो वो लोन वगैरह भरने के चक्कर में घर वर सब बेच के दूसरे शहर जाना पड़ा। माँ को भी साथ ले गया था। फिर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई, मैंने फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया और जॉब की तलाश करने लगा। तो अभी कुछ टाइम पहले मुझे यहाँ जॉब मिली। अब घर के खर्चे चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो बस मैंने यहाँ पर जॉब ले ली। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, तू इतनी परेशानियों में था और तूने मेरे पास फोन करना जरूरी नहीं समझा? अरे एक बार मेरे पास फोन तो करता। भाई मैं कहाँ से फ़ोन करता, मैंने अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ बेच दिया था। नंबर भी सारे खो गए, बस इसीलिए किसी का नंबर नहीं बचा और ना किसी के पास फ़ोन कर पाया। अच्छा देख, अब जो कुछ हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते। तो एक काम कर, बैठ खाना खा मेरे साथ आज। एक सेकेंड, अब ये 2 कौड़ी का वेटर हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा? तुम जिसे 2 कौड़ी का वेटर कह रही हो ना, आज जो कुछ भी हूँ मेरा लाइफस्टाइल है, सिर्फ इसी की वजह से है। अगर ये मेरी मदद नहीं करता ना, तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता, समझी तुम? तरुण भाई रहने दे, मेरी वजह से तू उनसे लड़ाई मत कर, कोई बात नहीं, छोड़। क्या बोला तूने? भाई? भाई नहीं है, कॉल हिम सर। इतनी बस करो। तो पता है तुम क्या बोल रही हो? इसने मेरी उस टाइम मदद की थी जिस टाइम मेरी किसी ने मदद नहीं की थी। तू इतना परेशान क्यों है, कुछ बता तो सही मुझे, क्या हुआ? यार कुछ नहीं, पैसों के चक्कर में लगा हुआ था। तेरे को पता तो है मेरे को काम करना है। तो बैंक भी गया था, कुछ रिश्तेदारों से भी बात की थी, तो बैंक ने तो लोन रिजेक्ट कर दिया। अब यार पैसे कहाँ से लाऊं, पर मुझे काम करना है। तू देखना यार, तेरा कोई जानकार हो तो पैसे मिल जाए ब्याज पे। देख, तू पहले ये बता कि तुझे कितने पैसों की जरूरत है। यार देख, फिलहाल तो मुझे 5 लाख में भी काम चल जाएगा। वैसे तो 6 लाख की जरूरत है, अगर 5 लाख भी कहीं से मिल जाएंगे ना तो मेरा काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो मैं सारी चीज़ें अपने आप अरेंज कर लूँगा। कहीं से 5 लाख का अरेंजमेंट हो जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। देख, मेरे लिए तू ही मेरा एक दोस्त है, तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। और इतनी सी चीज के लिए तू इतना परेशान हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पैसे, हाँ, मेरी ये गाड़ी बेच देते हैं ना, जितने में बेचेगी पैसे आएंगे, तू ले लियो, तू अपना बिजनेस आगे बढ़ाइयो, क्या दिक्कत है? अरे तू पागल हो रहा है? मेरे लिए अपनी गाड़ी बेच रहा है? गाड़ी बेचने के बाद तुझे आने जाने में कितनी प्रॉब्लम होगी। कैसी बात कर रहा है, घर में पापा की 2-2 गाड़ियां खड़ी तो हैं, और ये बेच देंगे तो मुझे कोई आफत नहीं आने वाली। कम से कम तेरा बिजनेस तो अच्छे से चल जाएगा, तू आगे बढ़ जाएगा, मुझे इससे ज्यादा खुशी और किस चीज में होगी। एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठ, इसके रेट लगवा के आते हैं, जितने में भी बिकेगी बेच देंगे। अरे नहीं, गाड़ी नहीं। देख, अब तू ज्यादा बहस मत कर, गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ, जल्दी चल, चल ना। और तुम इसके बारे में मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? अच्छा, तो उसने तुम्हारी मदद की थी और तुम पिघल गए, है ना? अब तो ये वेटर की जॉब कर रहा है ना? तब तक तो ठीक था जब इसके पापा बिजनेसमैन थे। अब तो ये वेटर की जॉब कर रहा है, तो इसे अपनी औकात में रहना चाहिए। और तुम इसके खामखा मुंह लग रहे हो। ये ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है तुम्हारा? कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? मैं ऐसे इंसान के साथ ना रहना ही नहीं चाहती। तो तुम एक काम करो, आज तुम चूज कर ही लो, या तो ये या तो मैं। यदि बेवजह की बातें कर रही हो तुम। ये चूज करने वाली बात कहाँ से आ गई? वो मेरा दोस्त है और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे नहीं पता तरुण, तुम्हें आज डिसीजन लेना पड़ेगा। चूज बिटवीन हिम एंड मी। अच्छा, तो मुझे चूज करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। व्हाट डू यू मीन?
इस 2 कौड़ी के वेटर के लिए तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। तुम पछताओगे, देख लेना। क्या कहा? मैं पछताऊंगा? पछताओगी तुम। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, और शादी से पहले ही तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तुम सिर्फ पैसों से प्यार कर सकती हो, इंसान से नहीं। इंसानियत नाम की तो तुम्हारे अंदर चीज ही नहीं है। अब निकलो यहाँ से। वैसे तरुण, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मुझे तुम जैसे लोगों से रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहिए था। रहो अपने एक फटीचर दोस्त के साथ। हाँ, जाओ। मैं तो उतना मर रहा हूँ तुम्हारे बिना। भाई ये तूने क्या कर दिया? तूने मेरे लिए अपनी होने वाली बीवी को छोड़ दिया, ये सब तो गलत हुआ। अरे यार, तूने मेरा उस समय साथ दिया था जब किसी ने नहीं दिया था। और ये क्या है? ये तो तेरे बारे में अभी ऐसा बोल रही है, शादी के बाद पता नहीं है मेरे पे कितना कंट्रोल करेगी। जाने दे, मेरे लिए अच्छी नहीं थी। तू मुझे मिल गया है, सब कुछ अच्छा होगा। पर चल तू मेरे साथ अब। अरे कहाँ चलूं भाई, अभी तो मेरी शिफ्ट भी ऑफ नहीं हुई है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, शाम को मिलते हैं ना। यहाँ पे तुझे नौकरी करने की अब कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है तेरी वजह से, तो तू वहीं पे काम करेगा। देख, मैं बहुत अकेला पड़ रहा हूँ और मुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और तू तो मेरा दोस्त है बचपन का, तो तेरे अलावा मेरा पार्टनर कौन बन सकता है? तो तू चल मेरे साथ। ठीक है भाई, जैसा तुझे ठीक लगे। चल। दीदी ये सेब कैसे दिए? सेब तो 5 रुपए किलो है। 1 मिनट। और अनार? अनार भी 5 रुपए किलो भी। तो आप मुझे दोनों दे दो, 1-1 किलो। जी अभी करती हूँ। आप 1 किलो सेब की दीजिए, मैं अनार लेता हूँ। देखिए देखना वो कितने सस्ते फ्रूट्स दे रही है। एक काम करते हैं ना, हम भी ले लेते हैं। अरे पर वो उस बच्चे को इतने सस्ते में फ्रूट्स क्यों दे रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये सब छोड़ो ना, हमें समझना ही क्यों है। अरे हम भी ले आते हैं, इतने सस्ते फ्रूट्स मिल रहे हैं। चलो रुको। अरे यार क्या जरूरत है फ्रूट्स लेने की? और वैसे भी तुम्हें पता है ना घर पे कितने सारे फ्रूट्स पड़े हैं, अगर हम ये भी ले लेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तुम एक काम करो, घर चलो, बाद में देखते हैं। ये लीजिए। दीदी आज आप मुझे बस 1 किलो सेब ही दे दो। क्यों बस सेब ही क्यों? 1 मिनट। क्योंकि आज मेरे पास बस 5 रुपए है। अरे तो क्या हो गया? आपको पता है आज सेब ना सिर्फ 3 रुपए किलो है, और अनार वो तो 2 रुपए किलो है। अगर आप चाहो तो मैं दोनों आपको दे सकती हूँ। ठीक है। निखिल देखो, आज वो उस बच्ची को फिर से इतने सस्ते फ्रूट्स दे रही है। आज ना मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। तुम चलो। चलो। ये सेब कैसे दिए हैं आपने? 120 रुपए किलो। क्या 120 रुपए किलो? पर हमारे लिए इतना महंगा क्यों लगा रही हो? वो कल हम भी यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा था आपने 5 रुपए किलो सेब लगाए थे उस बच्चे के लिए, और आज 3 रुपए किलो। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमें क्यों महंगे दे रही हो आप? वो क्या है ना भैया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो बच्ची बहुत गरीब है और मजबूर भी है। उसकी माँ, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो रोज ये फल फ्रूट नहीं खाएंगी तो उनका बचना भी मुश्किल है। उसके पापा पहले ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। उसकी माँ के अलावा उसका कोई भी नहीं है। बस इसलिए उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो हम लोग उसे ये सस्ते में फल फ्रूट दे देते हैं ताकि उसकी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। पर आप उससे ये 2-4-10 रुपए भी क्यों लेते हो? आप उसे फ्री में क्यों नहीं दे देते सेब? आपको क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की होगी कि उसे फ्री में दे दें? पर वो क्या है ना कि कुछ लोग बहुत खुददार होते हैं, और ये लड़की भी उनमें से ही है। क्या जब हमने इसको फ्री में देने की सोची तो इसने मना कर दिया। इसने कहा कि मैं बिना पैसों के फ्री में किसी से कोई सामान नहीं लूंगी। तो बस इसलिए हम उसे सस्ते रेट में देने लग गए। और वैसे भी उसे क्या पता, वो तो बच्ची है, कि कौन सी सब्जी या कौन सा फल कितने रुपए में आता है। तो बस उसे हम जो रेट बताते हैं वो उसमें मान जाती है। इससे उसे बुरा नहीं लगता और हम भी थोड़ा बहुत पुण्य का काम कर लेते हैं।
और वैसे भी बिना माँ के ज़िंदगी कैसी होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी भी माँ मुझे बहुत पहले ही छोड़ के जा चुकी हैं, तो बस मैं उस बच्चे का दर्द समझती हूँ। और वैसे भी मुनाफे के चक्कर में अगर मैं ये लोगों की भलाई करना भूल जाऊंगी, इंसानियत का धर्म भूल जाऊंगी, तो कैसे काम चलेगा। हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए ना, इसलिए मैं उसकी मदद करती हूँ। ऐसे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता होगा। आप पता नहीं कब से उस बच्चे को ऐसे कम पैसों में फ्रूट्स दे रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि अगर आपका रोज़ नुकसान होता रहा तो फिर फ़ायदा ही क्या है ये दुकान लगाने का। भैया नुकसान और मुनाफे का क्या है, वो तो होता ही रहता है। पैसे का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, कल फिर आ जाएंगे। लेकिन अगर उस बच्चे की माँ चली गई तो वो वापस कभी नहीं आएगी। और वैसे भी जो बच्ची हंसती है ना, तो उसके चेहरे की मुस्कान देख के ही हमें सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। और अगर हम इंसानियत भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आपकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। वैसे मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे भी चैरिटी करने का मौका मिले, पुण्य करने का मौका मिले। एक सेकंड, ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे आप रख लीजिए। पर ये पैसे किस लिए हैं? देखिए, आप उस बच्चे की मदद करके इतना नेक काम कर रही हैं, तो हम भी ये सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पुण्य हम भी कमा लें। तो ये बस थोड़े से पैसे हम दोनों की तरफ से, अगर ऐसे और भी लोग आए ना तो आप उनकी मदद कर देना। इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और हमें भी पुण्य करने का मौका मिल जाएगा। जी ज़रूर, मैं तो मदद करूँगी। और ये पैसे लेके आपने भी थोड़ा बहुत पुण्य कमा लिया। अच्छा, अब आपको कुछ चाहिए? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगर कुछ चाहिए होगा तो हम कल फिर आएंगे। ठीक है। शिखा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, 50,000 रुपये। क्या तुम मुझे वो पैसे उधार दे सकती हो? देखो, मैं जल्दी वो पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। शिखा, आई नो कि तुम इस घर का सारा खर्चा देखती हो, बिजली से लेके, पानी से लेकर के, राशन तक का सब कुछ। और मुझे तो बिजनेस में लॉस हो गया, वो भी इतना बड़ा लॉस कि उससे आज तक मैं रिकवर नहीं हो पाया। मुझे तुमसे पैसे मांगते हुए थोड़ी शर्म तो आ रही है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ना वो पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। देखो शिखा, मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैंने सारे रिश्तेदारों पे, इवन अपने दोस्तों तक पे भी फ़ोन कर लिया, पर किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगी शिखा, करोगी ना? शिखा, शिखा, मुझे पता था शिखा का ये रिएक्शन आएगा। इसमें बेचारी शिखा की भी कोई गलती नहीं है ना, सारी गलती तो मेरी है। मुझे बिजनेस में लॉस हुआ था, वो बिजनेस करने की मेरी जिद थी। अब कब तक मैं शिखा से ऐसे पैसे मांगता रहूँगा? अगर इसी जगह कोई और भी होगा तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। ये लो, ये पूरे 70,000 रुपये हैं। 50,000 जो तुम्हें चाहिए थे और 20,000 एक्स्ट्रा। अगर जरूरत हो तो बता देना। शिखा, तुमने ये पैसे मुझे दिए। मुझे लगा था कि ये पैसे तुम मुझे नहीं दोगी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये पैसे ना बहुत जल्दी तुम्हें वापस भी कर दूंगा, आई प्रॉमिस। निखिल, एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये पैसे वापस करना? मैंने तुमसे पैसे मांगे? नहीं ना। पर तुमने आज एक शब्द ने मुझे पराया कर दिया। उधार? मतलब मैं तुम्हारी बीवी हूँ निखिल, और तुम मुझसे उधार मांगोगे? तुम्हारा हक है मुझसे पैसे मांगने का, तुम मुझे डायरेक्टली बोल सकते थे। ये बोलने की क्या जरूरत थी? शिखा, देखो, अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो तो इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरा ये मतलब नहीं था। देखो, बस मैं तो ये कहना चाहता था कि जब से मेरा बिजनेस डूबा है ना, उसके बाद से मैं डिप्रेशन में आ चुका हूँ और मैं उस बिजनेस को दोबारा खड़ा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की शिखा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। और मैं तुमसे पहले भी कई बार पैसे उधार ले चुका हूँ, आज तक मैंने वो कभी तुम्हें वापस नहीं किए।
और इस बार मैंने तुमसे उधार वर्ड का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें ना लगे कि हमेशा तुम्हारा पति तुमसे पैसे मांग कर रहता है। तुम्हें ये लगे कि एक ना एक दिन ये पैसे तो निखिल मुझे वापस कर देगा, बस इसलिए मैंने इस वर्ड का यूज़ किया था। बाकी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। निखिल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ निखिल। हाँ ठीक है, आज मैं नौकरी कर रही हूँ, आज मेरे पास पैसे हैं तो तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, लेकिन उधार तुम खुद याद करो निखिल। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास इवन तक कि कुछ भी नहीं था, तब भी तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। जैसे भी छोटा मोटा काम करके हर डिमांड पूरी करते थे, जो मैं बोलती थी लाकर देते थे। तुमने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि शिखा मैं और कितने लोगों से उधार मांगू, मैं परेशान हो गया हूँ। तुमने कभी जताया तक नहीं। और आज मैं मानती हूँ कि बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, ऊंच नीच हो रही है काम में, पर कोई बात नहीं निखिल। और तब तुम्हारे पैसे थे, तुमने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। और आज जब मैं कमा रही हूँ तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे उधार मांग रहे हो। निखिल, ये तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब हम दोनों का है। और देखो, मैं अगर अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ हूं ना, तो बुरे वक्त में भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। और आज के बाद ना ये उधार शब्द का यूज मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिखा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरी हिम्मत बनी हुई है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करूँगा। और हाँ, तुम्हें पता है मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। जी नहीं सर, लकी आप नहीं, लकी तो मैं हूँ जो मुझे इतना अच्छा पति मिला। और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो, और देखना एक ना एक दिन तुम बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है?